नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपकी होस्ट स्वाति स्वागत करती है आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में, जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। एक ऐसा शो जहां पर हम आप सबकी मुलाकात करवाते हैं हमारी नई मिसेस भाग्यशालियों से। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली शैलजा मिश्रा जी के साथ। हेलो मैम। हेलो, स्वागत है आपका हमारे शो में। मुबारक हो, आज आप मिसेस भाग्यशाली चुनी गई हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है। तो शैलजा जी मुझे बताइए कि बेसिकली कहाँ की रहने वाली है आप? मैं भोपाल की रहने वाली। भोपाल की रहने वाली है, तो आपकी पढ़ाई भी पूरी यहीं से कंप्लीट हुई होगी। ओके, क्या किया है आपने क्वालिफिकेशन? मेरा एमए है। तो हाउस वाइफ है या वर्किंग लेडी हैं आप? पूरी तरह हाउस वाइफ हूँ, परंतु अपने हस्बैंड की भी हेल्प करती हूँ। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं ये पूछूं कि घर की चीज़ों से हटकर अगर अपने आप को कुछ टाइम देना हो या फिर कहीं बाहर जाना हो, तो उसमें आप इंटरेस्ट रखते हो दोस्ती करने में या दोस्ती बढ़ाने में? हाँ, एक दोस्ती करने में रखती हूँ इंटरेस्ट, पर बहुत ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा सोशलाइजिंग आपको पसंद नहीं है? बाहर जाके ज़्यादा गॉसिप करना ये सब पसंद है। ये सब पसंद है। तो जो घर आते हैं उन्हीं में आप उन्हीं के साथ खुश रहती हैं। और अगर अपने आप के लिए फिर टाइम निकालना हो या फिर दोस्तों के साथ मुलाकात करके, जैसे आपके पुराने फ्रेंड्स भी टच में होंगे या नहीं होंगे? हैं टच में, तो कभी उनसे गपशप करनी हो तो फिर वो सारी चीजें कैसे होती है? जाती हूँ, बराबर टाइम निकाल उनके लिए जाती हैं आप। चलो, ये अच्छी बात है। कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, हाँ जी, उनसे मैं बराबर टाइम निकालती हूँ। ओके, उनके लिए टाइम निकाल लेती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में आपके फ्रेंड्स या आपके जो क्लोज होंगे वो ज्यादा जानते होंगे और मुझे वो आपके बारे में ज्यादा बातें बता सकते हैं। तो उनके लिए मैं उनसे मुलाकात करना चाहूंगी। आप मुझे मिलवाएंगे उनसे? हाँ, बिल्कुल। तो चलिए मुलाकात करते हैं शैलजा जी के सारे दोस्तों से। हेलो मैम। स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। रितु जी, आप मुझे बताइए कि आप शैलजा जी को कैसे जानती हैं? मेरे हस्बैंड और इनके हस्बैंड एक साथ हैं जी। अच्छा, साथ में जॉब करते हैं, इस वजह से आप इन्हें जानती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगी शैलजा जी का नेचर के बारे में आप हमें बताइए, तो आप इन्हें कितना समझती हैं अभी तक? बहुत हेल्पफुल है हमेशा और क्लियर बोलती है। कोई भी बात होती है तो जैसे कोई आपने नहीं सही करा तो आपसे बोल देंगी कि ये तुम्हारी बात अच्छी नहीं है, या जो तुम अच्छे हो तो 10 लोगों के सामने भी बोल सकती है कि इस चीज में बहुत अच्छे हैं। ओके, तो इनका ये जो नेचर है कि क्लियर बोल देती हैं, तो कभी कभी ये लोगों को हर्ट भी कर जाता होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये नेचर सही है या गलत है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उल्टा, क्योंकि अपन को पता चलता है ना अपन में ये कमी है। थैंक यू सो वेरी मच रितु जी। यहाँ पे दो और लोग हैं, चलिए उनसे भी जान लेते हैं वो क्या बताने वाले हैं। नमस्ते मैम। मैं आपसे सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। रमा त्रिपाठी। रमा जी, आप मुझे ये बताइए कि आप शैलजा जी को कैसे जानती हैं? तो जब से शादी होके आई है, जब से मेरा इनका साथ बहुत अच्छी तरह से रहा। अच्छा, तो ये आपकी रिश्ते में क्या भाभी लगती हैं। ओके, तो आप मुझे बताइए कि आप तो काफी क्लोज जानती होंगी इन्हें, शादी के बाद से आप जानती हैं, तो इनके नेचर के बारे में, किस तरह से इन्होंने आपके परिवार को संभाला है अभी तक, वो हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। बहुत अच्छी तरह से परिवार के लिए हमेशा सपोर्ट करती हैं, ये सभी को साथ में लेके चलती हैं। जी जी, काफी प्यारी है। बहुत आप खुश हैं ऐसी भाभी के साथ? बिल्कुल, हमारा इनका तो बहुत ही अच्छे से। तो आप दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है और शैलजा जी को भी यहाँ आकर एक फ्रेंड मिल गई, हम बोल सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच रमा जी। एक और दोस्त यहाँ पे खड़ी हुई है, मैं जानना चाहूंगी कि उनका और शैलजा जी का क्या रिश्ता है यहाँ पे। नमस्ते मैम। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका भी नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम किरण माहेश्वरी है। किरण जी, आप मुझे बताइए कि शैलजा जी और आपका क्या रिश्ता है? दोस्ती है या रिश्तेदारी है? भाई, कैंपस में आए जब से दोस्ती हो गई जी। कोई भी काम होता है, कोई भी कुछ होता है तो मतलब एक मिनट से सलाह कर लेते हैं। जी, तो अगर आपसे मैं जानना चाहूँ इनके व्यवहार के बारे में, आप नेबर हैं जी, तो आप मुझे क्या बताएंगी? इनका नेचर बहुत अच्छा लगता है हमें जी। भाई, कभी भी मिलती है तो हंसते हुए मिलती है। बात करना है, हमारा बच्चा नाती आता है तो यहीं आता है जी, मतलब इनको परेशान भी करता है, मगर ये कभी हंसते हुए उससे बात करती है। क्या बात है, मतलब हम कह सकते हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली की हर एक उम्र के लोगों के साथ दोस्ती है। चलिए, तो यहाँ पे आप सबसे बातें की मैंने, आपने हमारी मिसेस भाग्यशाली के बारे में हमें बताया, उनसे भी जानेंगे कि वो हमें क्या क्या बताने वाली है। लेकिन फिलहाल अभी वक्त हो गया है आप लोगों के साथ एक छोटा सा गेम खेलने का। ठीक है, तो उसके लिए आप सब तैयार हैं? जी, ठीक है, चलिए खेलते हैं शैलजा जी की सारी फ्रेंड्स के साथ एक बहुत ही प्यारा सा गेम। आप सब देख सकते हैं आपके सामने दो बाउल रखी हुई हैं। एक बाउल मखाने से भरी हुई है, एक बाउल खाली है और साथ में कुछ स्ट्रॉज रखे हुए हैं। स्ट्रॉज से आपको मखाने को उठाना है और इस बाउल में करना है। समझ गए?
कोई डाउट? 30 सेकंड्स का टाइम रहेगा आप लोगों के पास। 30 सेकंड्स के अंदर जो सबसे ज्यादा मखाने हमें बाउल में देगा वो ही हमारा विनर होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी मिसेस भाग्यशाली इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो आप लोगों की जज रहेंगी और साथ में आपको चीयर अप करेंगी। ठीक है, हमारी सबसे पहले पार्टिसिपेंट रहेंगी किरण जी। स्टार्ट करें, 3, 2, 1 स्टार्ट। वेरी गुड, चलिए, वेरी गुड, कम ऑन, वेरी गुड, लास्ट 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। किरण जी, कितने दिनों बाद ही खेला है आपने? काफी समय हो गया। काफी समय हो गया। चलिए गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जरा जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। नेक्स्ट हमारी पार्टिसिपेंट है रमा जी। किरण जी ने बिल्कुल उन्हें जगह दे दी है कि अब आप मेरी जगह पे आ जाइए और खेलिए इस टास्क को। तो रमा जी आप रेडी हैं? चलिए, 3, 2, 1 स्टार्ट। रमा जी, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, चलिए, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, लास्ट 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रमा जी घर से प्रैक्टिस करके आई हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। रमा जी आप प्लीज अपनी जगह पे चले जाएं। काउंट कर लेते हैं यहाँ पे क्या स्कोर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है रितु जी। तो रितु जी रेडी हैं आप? 3, 2, 1 स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी करना है, आपके पास टाइम कम है और टास्क बहुत बड़ा हो गया अब आपके लिए। वेरी गुड, क्या बात है। चलिए, कम ऑन, लास्ट 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड रितु जी। चलिए अब यहाँ पे रितु जी का क्या स्कोर रहा है वो देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे हमारी मिसेस भाग्यशाली के सामने बिल्कुल क्लियर है कि कौन हमारी इस गेम की विनर है और कौन रनर अप है। तो एक बार आप बता भी दीजिए कि कौन रही विनर और कौन रही रितु रही विनर। इनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। एंड रनर अप रही हैं दीदी, आपकी ननद जी, हाँ दीदी रमा जी, इनके लिए भी जरा जोरदार तालियां। एंड हमारी मैम के लिए भी जरा जोरदार तालियां, जिन्होंने काफी समय बाद भी इस टास्क को बहुत अच्छे से खेला। आप दोनों ने इस गेम को तो जीता ही है, साथ में आप दोनों ने जीते हैं ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारे प्राइजेस। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले ये गिफ्ट हमारी मिसेस भाग्यशाली हमारी विनर को दे दें, जो है रितु जी। कंग्रेचुलेशन रितु जी, मिसेस भाग्यशाली। और साथ में ये दूसरा गिफ्ट दीदी के लिए, रमा दीदी जी। कंग्रेचुलेशन मैम, मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप लोग भी जीतना चाहते हैं इसी तरह के प्राइजेस, करना चाहते हैं ढेर सारी बातें हमारे साथ, आना चाहती है हमारे शो में और बनना चाहती है शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फ़ोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे हमारी मिसेस भाग्यशाली से और जानेंगे उनके सारी जिंदगी के सफर के बारे में, और क्या क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको अब पता चली है कि नहीं मेरे हस्बैंड वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड है। ये है कि बहुत केयरिंग है वो, टाइम के पंक्चुअल हैं, जो हम में इस चीज की कमी है जी। अच्छा दोनों ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। मतलब बहुत टाइम टू टाइम काम करना कोई उनसे सीखे। हाँ जी। और हम और बच्चे उतने ही लापरवाह हैं। ओके
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ शैलजा जी खुद हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो मैम। हेलो। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में। आपके फ्रेंड से मैंने बात की, एक उनमें से आपके नेबर रही हैं, एक आपके हस्बैंड के दोस्त की वाइफ रही हैं और एक आपकी ननंद रही हैं। तो तीनों से आपके अलग अलग नेचर के बारे में मुझे पता चला, लेकिन हमारे व्यूअर्स अब खुद जानना चाहेंगे कि आप उन्हें क्या बताएंगी यहाँ पर। तो आपने जिस तरह से मुझे बताया कि आपने एमए कंप्लीट किया है सोशियोलॉजी में, तो मैम उसके बाद आपने चाहा नहीं था कि आप यहाँ पे कहीं जॉब परस्यू करें या फिर आगे पढ़ाई परस्यू करें? हाँ, नहीं, आगे पढ़ने की तो इच्छा काफी हुई, परंतु पहले लगा कि नहीं, बच्चों पे ध्यान देना जरूरी है जी, वो फर्स्ट अपनी वो है जी। फिर मैं जब 21 साल की थी तब मेरी शादी तय हो गई थी। हाँ जी। और उसके 1.5 साल बाद मेरी शादी हुई। हाँ जी। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उन्होंने ही मुझे पढ़ाया। मैं फाइनल ईयर में थी और मेरी शादी हुई, फिर वापस सिर्फ मैंने फर्स्ट ईयर से पढ़ना शुरू करा कि कोर्स चेंज हो गया था। ओके, तो आपके वो 3 साल की मेहनत बेकार हो गई। फिर उन्होंने ही मुझे पढ़ाया जी। तो फर्स्ट ईयर से आपने फिर पहले फाइनल कंप्लीट किया, फाइनल, मतलब 6 साल। हाँ। 3 साल वो जो वेस्ट हो गए थे, 3 साल आपने फिर 6 साल में मेरा बीए हो पाया जी। और फिर आपने एमए कंप्लीट किया आपने। और क्या क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको अब पता चली है कि नहीं, मेरे हस्बैंड वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड है? ये है कि बहुत केयरिंग है वो, टाइम के पंक्चुअल हैं, जो हम में इस चीज की कमी है जी। अच्छा। दोनों ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। मतलब बहुत टाइम टू टाइम काम करना कोई उनसे सीखे। हाँ जी। और हम और बच्चे उतने ही लापरवाह हैं। ओके। तो आपके 2 बच्चे हैं, वो आपसे ज्यादा क्लोज हैं या पापा से ज्यादा क्लोज हैं? मुझसे ज्यादा आपसे क्लोज हैं। आपने पूरी अपनी पढ़ाई भोपाल से ही कंप्लीट की है, शादी भी आपने यहीं की है। तो किस तरह से, मैं पूछना चाहूंगी कि लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं? बहुत कठिन समय हो जाता है। सब अपन शादी के पहले लगता है कि नहीं, शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत रंगीन सपने होते हैं, पर लाइफ बिल्कुल उसके उल्टी होती है। क्योंकि बच्चा बहुत बीमार रहने लगा, फिर स्ट्रगल जो शुरू होते हैं, फिर धीरे 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 अब लाइफ बढ़िया सेटल हो चुकी है अब। सेटल। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप जिस तरह की मॉडेस्ट रही हैं, रिलीजियस है, लेकिन आपके हस्बैंड के कंपैरिजन में उतने रिलीजियस नहीं है, तो फिर आपको ये नहीं लगा मैम कि इस घर में आके जब बहू नई नई घर जाती है तो वो चीजें समझने में ही उसको काफी टाइम लग जाता है? मेरी जो दीदी से मैंने आपकी मुलाकात कराई थी, उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी शुरू में, बहुत हेल्प करी, मतलब उसको कह नहीं सकते, और मैंने आज तक उनसे बोला भी नहीं है जी, पर उन्होंने मुझे काफी हेल्प करी गाँव में जाके। तो चलिए शैलजा जी, अभी तक आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस तरह से आपके फ्रेंड्स ने हमारे साथ गेम खेले हैं, अब हम चाहेंगे कि आप भी एक गेम हमारे साथ जरूर खेलें। तो उसके लिए आप रेडी हैं? बिल्कुल। तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली शैलजा जी के साथ। मैम, आप जिस तरह से देख सकती हैं, आपके सामने 3 ताले रखे हुए हैं और कुछ चाबियां रखी हुई हैं। इन 3 तालों की चाबियां आपको ढूंढनी है और 30 सेकेंड्स में तीनों ताले हमें खोल के बताने हैं। ठीक है, स्टार्ट करें? 3, 2, 1 स्टार्ट। क्या बात है, पहली बार में ही पहला ताला क्लियर। दूसरी बार में दूसरा ताला क्लियर। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास। वेरी गुड। यहाँ पे 30 सेकेंड्स होने से पहले ही हमारी मिसेस भाग्यशाली ने इस गेम को कंप्लीट कर दिया है, और इस गेम को कंप्लीट करने के साथ साथ आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। मैम, ये आपके लिए। कांग्रेचुलेशन। और अगर आप भी करना चाहती हैं हमारे साथ ढेर सारी बातें, जीतना चाहती हैं बहुत सारे प्राइजेस, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे हमारी मिसेस भाग्यशाली के हस्बैंड से और जानेंगे उनकी मैरिटल लाइफ के बारे में। 2 भिन्न देही भिन्नता से भिन्न भवनों में पले, वे एक होने जा रहे हैं एक मंडप के तले। इससे पहले वो अपरिचित रहते हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। विवाह के बंधन में बंधने के बाद एकदम से उनका एक दूसरे के बारे में जानना, तो स्वाभाविक इसमें थोड़ा सा समय तो लगता है। यही जानना चाहती हूं और एक दूसरे को सीखने के लिए समय जरूरी है जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ मौजूद है शैलजा जी के हस्बैंड, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो सर,
स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी पहले। डॉक्टर श्रीकांत मिश्र। श्रीकांत जी, आज आपकी वाइफ हमारे शो में आई है, मिसेस भाग्यशाली बनी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके वाइफ के बारे में तारीफें तो हमने काफ़ी सारी सुन ली, इनके दोस्तों ने भी काफ़ी बातें बताई, तो एक हस्बैंड और बारीकी से हमें बता सकता है उनकी वाइफ के बारे में कि वो किस तरह से अपने घर परिवार को लेके चलती है, अभी तक की कैसी संगनी रही है वो। तो आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ शैलजा जी के बारे में बताएं। सबसे अच्छी बात तो ये खुशी की बात है कि आगामी अप्रैल में हमारी 25वीं वर्ष आ रही है विवाह की। ओके जी। तो यहाँ तक के लिए साथ देने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ इनका जी। और जैसा कि मेरी दीदी ने बतलाया, पूरे परिवार को शुरू से लेकर उन्होंने चली है ये हमारे साथ, और मुझे कभी इनके ग्रस्त जीवन में झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं एकदम बेफिक्र रहा। ग्रस्त का जो जीवन रहता है वो मैं ऐसा मानता हूँ कि दो पहिए हैं ग्रस्त के, गाड़ी के जैसा पहिया रहता है वैसे। तो मुझे कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ मुझे कहीं इनको देखने की आवश्यकता पड़ी, कभी कोई मुझे कहना पड़ा। नहीं, इन्होंने पूरा परिवार मेरा ऐसे लेके चले हैं। ये सबसे अच्छी बात कि दो मुझे बच्चे बेटे शांतनु और अधीश दिए हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है परिवार में। बिल्कुल। ये आई थी तो कितना टाइम लगा था इन्हें आप जैसा बनने में या आपको इन जैसा बनने में? नहीं, आप ये तो मान के चलें, दो अलग पहलू होते हैं परिवार के, वो एक होने के लिए जाते हैं। यहाँ पे एक दो लाइन में कहना चाहूंगा, दो भिन्न देही भिन्नता से भिन्न भवनों में पले, वे एक होने जा रहे हैं एक मंडप के तले। इससे पहले वो अपरिचित रहते हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। विवाह के बंधन में बंधने के बाद एकदम से उनका एक दूसरे के बारे में जानना, तो स्वाभाविक इसमें थोड़ा सा समय तो लगता है। यही जानना चाहती हूं और एक दूसरे को सीखने के लिए समय जरूरी है जी। तो कुछ हमें सीखना है, कुछ इनको सिखाना है जी। तो बहुत जल्दी हम लोगों ने ये सब एक दूसरे को सीख लिया, जान लिया, परख लिया जी कि हम कैसे चल के आगे बढ़ना है जी। तो अगर मैं अब बात करूं कि ये जो घुलने मिलने का इनका नेचर, ये तो स्टार्टिंग से सर वैसा ही रहा होगा, तो आपके परिवार में भी घुलने मिलने में इनको मुझे नहीं लगता ज्यादा समय लगा होगा। बहुत जल्दी अपना लिया पूरे परिवार को, पूरे परिवार के लिए बहुत ज्यादा किया है, जितनी उम्मीद नहीं थी मुझे कि ये ऐसे कर पाएंगी। हम कभी भी दाम्पत्य जीवन में अकेले नहीं रहे, परिवार को लेकर रहे हैं। भले ही हमारा संयुक्त परिवार नहीं था, 3 भाई हैं, अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी सारे परिवार के लिए उन्होंने जितना किया है मैं बिल्कुल आभारी हूँ जी। तो शैलजा जी, आज आपको कैसा लग रहा है? आज आपके हस्बैंड ने बिल्कुल सच्ची तारीफ आपकी की है यहाँ पे। ये तो मैंने पहली बार इतना सुना है। हाँ, ये थोड़े अंतर्मुखी हैं, बोलते कम हैं, अपनी भावनाएं प्रकट बहुत कम करते हैं। जब मैं इनके बहुत पीछे पीछे घूमती रहूंगी, नहीं बोलो बोलो बोलो, तब वो बोलते हैं। हाँ जी, लेकिन आज देखिए बिना बोले, आज मुझे 25 साल लगे सब सुन 25 साल में सर ने आज आपके सामने बिल्कुल सारी चीजें बताई कि अंदर से मैं बहुत भावुक हो गई जी। मतलब फर्स्ट टाइम हुई होंगी। आप मुझे कुछ बता रही थी कि आपकी फैमिली जानी जाती है इन चीजों के, वो जरा मुझे बताइए क्या है वो? कि हमारी पूरी फैमिली जो है वो संस्कृत भारती से जुड़ी हुई है, और हमारे यहाँ मेरे 2 बच्चे और मेरे एक जेठ के बेटे हैं, सब संस्कृत के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं जी, और सब संस्कृत में बात करते हैं जी। और ऑल ओवर इंडिया आपकी फैमिली को जाना जाता है कि भोपाल में मिश्रा फैमिली है, उनके यहाँ बच्चे भी और हस्बैंड वाइफ, और जो भी हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। संस्कृत ग्रहम, जहाँ संस्कृत बोली जाती है। तो मैम, आपको टाइम कितना लगा था ये लैंग्वेज सीखने में? क्योंकि हम बोल सकते हैं कि ये कल्चर, संस्कृति में ये चीज आती है, तो जैसे अभी आप इन्होंने जिक्र किया, संस्कृत भारती एक संस्था है जो सिखाती है संस्कृत जी। वहाँ 10 दिन का कैंप लगता है, उसमें मैंने स्पेशली भेजा इनको सीखने के लिए जी। तो वहाँ से अटेंड करा मैंने 15 दिन का मुरैना में, और फिर बच्चे जब बोलते, सब बोलते हैं तो देख सुन के भी आ गई है जी। अब सब सीख गए ऐसे। चलिए मैम और सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी क्या है कि आपने आज तक तो एक्सप्रेस किया नहीं अपनी फीलिंग्स, और आज आपने बहुत ज्यादा कर दिया, तो हमारी मैडम बहुत खुश हो गई है इस चीज को लेकर। लेकिन अभी हम थोड़ा और उन्हें खुश कर देते हैं, और वो खुश हम उन्हें एक गेम के थ्रू करेंगे। बैठे बैठे आपके साथ यहाँ पे मैं एक गेम खेलूंगी, छोटा सा गेम होगा, उसके बदले आप अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए एक बहुत ही प्यारा उपहार जीतेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप तैयार हैं उसके लिए? तो चलिए खेलते एक बहुत ही प्यारा सा गेम श्रीकांत जी के साथ। तो सर, गेम कुछ इस तरह का है कि ये जो स्टिक रखी हुई है, इसमें एक हुक लगा हुआ है। हुक की मदद से आपको इन क्लिप्स को उठाना है। 30 सेकंड्स के अंदर आपको हमें 3 क्लिप्स उठा के देने हैं। तो स्टार्ट करें सर जी। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलिए
वेरी गुड, 2 और, कम ऑन सर, कीजिए, कोई और कोशिश कीजिए किसी और में। वेरी गुड, आप हाथ यूज कर सकते हैं निकालते टाइम। लास्ट, बस एक और, वेरी गुड, कीजिए कोशिश। वेरी गुड, लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जितने का आपको टास्क दिया गया था उससे एक ज्यादा आपने किया है। 1, 2, 3, 4। आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट। सर मैं चाहूंगी ये गिफ्ट आप अपनी मिसेस भाग्यशाली को दे दें, आपकी मेहनत, उनके लिए गिफ्ट। थैंक यू। और अगर आप भी करना चाहती हैं इसी तरह की बातें हमारे साथ, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को, काटते हैं केक। इस बार की हमारी मिसेस भाग्यशाली रही हैं शैलजा मिश्रा जी, जिनके साथ आई एंजॉयड अ लॉट एंड आई विश आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।